अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की हिस्ट्री पर बात की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस असल में होते क्या हैं। फिर हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैट्रिसेस के मुताबिक। फिर हम बात करेंगे उस पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। फिर बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स पर, ये इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिएगा जरा इधर, a rectangular array of formation of a collection of real numbers। बच्चों रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर कहते हैं मुस्ततीली शक्ल को। मुस्ततील क्या होता है असल में? मुस्ततीली शक्ल होती है ना। तो बच्चों जब आप नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिखते हो रियल नंबर्स को, तो उस स्ट्रक्चर को आप कहते हो मैट्रिक्स। ठीक है, गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर। असल देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, ये मैंने रियल नंबर्स लिए। अगर मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक बन जाता है मैट्रिक्स कॉलम। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इस तरह भी मैट्रिक्स होता है। इसमें देखिए एक रियल नंबर है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इस तरह आगे देखिएगा, फिर आ जाता है 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 4 ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कि मतलब कि जब आप रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हो तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो असल में होता है मैट्रिसेस का। ठीक है, ये है रियल मैट्रिसेस का। अब आगे देखिएगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स में मुताबिक कि कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। कि हमेशा आप क्या करते हो, जब भी किसी मैट्रिक्स को शो करते हो, ये मैट्रिक्स है देखिएगा, इसको आप कैपिटल अल्फाबेट से शो करोगे। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, उसको हमेशा आपने कैपिटल लेटर से ही शो करना है। अब देखिएगा जरा 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर्स हैं, इनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया तो एक मैट्रिक्स बन गया है और इसको आपने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल बी से। अगर आप स्मॉल अल्फाबेट यहाँ पर यूज करोगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपने मैट्रिसेस को स्मॉल अल्फाबेट से शो नहीं करना। ठीक है, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस। ठीक है, कि कैपिटल लेटर्स की मदद से हम मैट्रिसेस को शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, मेंबर्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऐसे देखिएगा जरा यहाँ पर कोई सा भी मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए मैं कह देता हूँ। अब ऐसे देखिएगा, आप कैपिटल लेटर से मैट्रिसेस को शो करते हो लेकिन स्मॉल लेटर्स को आप मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हो। स्मॉल लेटर्स को आप मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हो। और ये देखिएगा जो अंदर ये होते हैं, जो भी अरकान होते हैं, इनको आप एलिमेंट भी कहते हो। ठीक है, इसी का एक नाम मेंबर भी है। इसी तरह इसको आप कहते हो एंट्री। कि मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो आप एलिमेंट्स या एंट्री या मेंबर लेते हो उनका नाम ये है। ठीक है, कि ये ए जो है इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो, इसको मेंबर भी कह सकते हो, इसको एंट्री भी कह सकते हो। ठीक है, कि स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट, मेंबर्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, बड़ी क्लासेस में, तो यहाँ पर तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो, वहाँ पर आप पैरेंथेसिस भी यूज करोगे, छोटी ब्रैकेट। ठीक है, ये देखिएगा इन हायर क्लासेस वी यूज पैरेंथेसिस, से पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट इसका दूसरा नाम राउंड ब्रैकेट भी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा जरा कि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। ये नोट है, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता, बट
इट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, बल्कि एक बनावट का, ठीक है, ये बनावट का नाम है। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स खुद कोई नंबर नहीं है, बट इट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिएगा सर यहाँ पर कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो, b इज इक्वल टू 1 और 2। अब देखिएगा सर यहाँ पर 1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, लेकिन जब आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो एक मैट्रिक्स बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स असल में एक स्ट्रक्चर का नाम है, ना कि किसी नंबर का। ये आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर बट इट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देखिएगा द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कौन से मैं कोई सा भी एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा जरा, मैंने मैट्रिक्स के नाम को कैपिटल लेटर से शो किया, अंदर तमाम मैंने रियल नंबर्स लिख दिए, और मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट को या बॉक्स ब्रैकेट की मदद से इन सबको बंद कर दिया। अब देखिएगा जरा, ये एक अरे बनी हुई है, अरेंजमेंट है। अगर आप क्या करते हो, द हॉरिजॉन्टल बच्चे में थे उसकी, ठीक है, हालांकि ये इस तरह कर किताब की शक्ल में, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। अब देखिए सारे नंबर भी है ना, ठीक है, जब आप इनको हॉरिजॉन्टली देखते हो, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर जब आप हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को देखते हो तो उसको आप कहते हो रो। तो ये एक रो है किताब, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ रो 1। अब रो 1 को शो करने के लिए मैं आर लिखकर नीचे एक छोटा सा इंडेक्स में आर लिख दूंगा, फिर देखिएगा, फिर रो 2, इसको मैं आर 2 कह दूं, ठीक है। इसी तरह नीचे देखिएगा रो 3, इसको मैं कह दूंगा R3, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन द मैट्रिक्स के अंदर जब आप हॉरिजॉन्टली नंबर्स के अरेंजमेंट को देखते हो या उसको बात करते हो या डिस्कशन करते हो तो असल में वो रो होती है। इसी तरह देखिएगा, जब आप नंबर्स को द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन द मैट्रिक्स, जब आप मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली अमूदन, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ अरेंजमेंट पे बात करते हो, देखिए जैसे तो एक कॉलम बन जाता है वर्टिकल 1 2 3। अब देखिए इसे आप कहोगे कॉलम, इसे आप कह दो C1 यानी कॉलम 1। इधर यहां से देखिएगा आप वर्टिकली पर बात कर रहे हो, तो इसे आप कह दोगे C2 यानी कॉलम 2। इसी तरह यहां पर देखिएगा वर्टिकली आपने देखा 7 8 9, तो इसे आप कर दोगे C3 यानी कॉलम 3। जब आप मैट्रिसेस के मेंबर्स को, एलिमेंट्स को या एंट्रीज को वर्टिकली देखते हो, ठीक है, तो वो कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो रोज होंगी। समझा के बात? अच्छा देखिएगा, अब ये तमाम जो से पॉइंट्स थे ये यहाँ पर आपको आई थिंक एक्सप्लेन हो चुका हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा जरा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का मर्तबा, ऑर्डर देखिएगा क्या होता है। इफ M इज अ मैट्रिक्स एंड इट हैज द नंबर ऑफ रोज M एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज n, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी M by n। गौर कीजिए जरा, वो कहना क्या चाह रहा है। कि कोई सा भी एक मैट्रिक्स है M, कैपिटल लेटर से शो करते हैं ना, देखिएगा जरा, कोई सा भी एक मैट्रिक्स है M, उसमें जो सी रोज हैं, किताबें, उनकी तादाद है M।
रोज को m से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, कि तारों की तादाद है m। और क्या है, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलमों की तादाद क्या है n। फर्जी तौर पर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसा। तो कॉलम की आप कह दीजिएगा n, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स M में कॉलमों की तादाद हो n और रोज की तादाद हो m, तो उसका जो ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स M इज, अब देखिएगा पहले आपने लिखनी है रो, फर्स्ट ऑफ ऑल रो, देन फिर बाय, देन कॉलम। कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ऑर्डर निकालना तो ऐसे निकालना है, पहले रो बाय कॉलम, ठीक है। इसका मतलब ये है इफ M इज अ मैट्रिक्स, कि M कोई सा भी एक मैट्रिक्स है एंड इट हैज द नंबर ऑफ रोज, और उसमें नंबर ऑफ रोज हैं क्या है M, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी m by n। तो फिर जो उस मैट्रिक्स M का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m by n। ऐसे देखिए जरा, पहले आपने लिखनी है रो, फिर कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो, RC फॉर्मूला, मतलब कि पहले रो आती है ना, ठीक है, पहले आप रो लिखते हो तो R, फिर C, फिर कॉलम, R by C यानी रो और कॉलम। यहां पर इसमें जो रो शो कर रही है वो M और कॉलम है n। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं बड़े मजे मजे के, देखिएगा जरा। अब हम कुछ मैट्रिक्स का ना जरा ऑर्डर निकालते हैं। कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैं लेता हूं A इज इक्वल टू 1 और 2। इसमें देखिएगा जरा रो कितनी है, हॉरिजॉन्टली देखते हैं आपने, एक रो है, ठीक है, मतलब फिर रो 1 आ गई। अब कॉलम देखिएगा, कॉलम कितना है, कॉलम A आपने वर्टिकली देखना है, 1 2, तो यहाँ पर कॉलम कितने आ गए 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A होगा 1, पहले रो, फिर बाय कॉलम, कॉलम क्या है 2, तो 1 by 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास है 1 by 2, पहले रो फिर कॉलम। एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह का, ये देखिएगा जरा, B इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 1 2 3 4। ये मैंने कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका मैं ऑर्डर निकालता हूं, तो ऑर्डर क्या आएगा, इसमें रोज की तादाद देखिएगा, एक रो 1, फिर दूसरी रो 2, तो इसमें रोज की तादाद कितनी हुई 2, ठीक है। अब कॉलम देखिएगा, COLUM M कॉलम। अब देखिएगा कॉलम कितने हैं, 1 2, तो कॉलम्स की तादाद क्या हुई 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B का हुआ 2, पहले रो फिर बाय फिर 2, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स C इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि पहले आपने क्या करना है, रोज को लिखना है, फिर कॉलम्स को। इसलिए आप RC फॉर्मूला या RC का वर्ड प्लेस में बिठा सकते हैं कि पहले रो, R से रो, C से कॉलम, यानी RC फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स की तरफ गौर कीजिएगा जरा, लेट A and D be टू मैट्रिक्स के फर्स्ट क्या कि A और B कोई से भी मैट्रिक्स है, कोई से भी कॉलम है, उसमें कंडीशन क्या है, A is said to be equal B, कि A को अगर हम B के इक्वल कह सकते हैं
और कीजिएगा जरा, वो कह रहे हैं कोई से भी एक मैट्रिक्स है, कोई से भी दो मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल उसने फर्स्ट करने के लिखा है ना, तो हमें उसने ये तो नहीं बताया कि जनाब ये कोई स्पेसिफाइड नंबर हो, कोई फिक्स हो, नहीं फर्ज करो, तो फर्ज हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो देखिए जरा, लेट A एंड B बी टू मैट्रिक्स, फर्ज किया कोई से दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन आगे उसने फिर कंडीशन बता दी हमें कि A से टू B इक्वल B, A को आप B के इक्वल कह सकते हैं अगर इफ एंड ओनली। अच्छा बच्चों, इफ एंड ओनली इफ का मैं मतलब आपको भी बता दूं, पहले आगे कंडीशन पर गौर कीजिएगा। अगर पहली कंडीशन क्या दिया है, द ऑर्डर ऑफ A के मैट्रिक्स A का ऑर्डर यानी उसका दर्जा, ये पीछे आपने दर्जा निकाल सीखा ना, ऑर्डर कि अगर मैट्रिक्स A का दर्जा मतलब कि ऑर्डर जो हो वो इक्वल हो ऑर्डर ऑफ B के, मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल हो मैट्रिक्स ऑर्डर A का, पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन देखिएगा, द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं मुकाबिल, ठीक है, मुकाबिल एंट्री। अब देखिएगा कैसे, वो कहते हैं कि द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो उसकी जो मुकाबला एंट्रीज हो वो भी इक्वल होनी चाहिए। मसलन देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स बी देखिएगा 1 2 3 4। अच्छा देखिएगा अगर यहाँ पर पहले तो देखिए, पहली कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, इसका आपके पास ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज कितनी है, 1 2, ठीक है, 2 रोज हैं, तो आप लिखोगे रो की जगह 2 बाय, पहले रो देखते हो ना, फिर कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसमें कॉलम कितने आते हैं, जो ये आपके पास ऑर्डर आ गया ए मैट्रिक्स का। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा जरा, इसमें कितनी रोज है, 1 2, ऑर्डर ऑफ बी 2 रोज आ गई है, 2 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये आपके पास 2 कॉलम की तादाद आ गई। अच्छा पहली कंडीशन क्या थी कि जनाब ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आपने देखा है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब के मुकाबिल, मतलब कि देखिएगा जरा, अगर ये इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स के अंदर यहां पर ये वाली एंट्री 1 है, तो बी मैट्रिक्स के अंदर सेम इसी पॉइंट की, इसी साइड की एंट्री भी 1 होनी चाहिए, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्री। अब देखिएगा अगर यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 है, तो बी में देखिएगा सेम इसी लोकेशन पर क्या है 1, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गया है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3 है, तो बी मैट्रिक्स के अंदर इस लोकेशन पर यहाँ पर भी 3 है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 है, तो बी मैट्रिक्स में भी 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी दूसरी कंडीशन की ट्रू हो गई, तो आप क्या दोगे, सो लिहाजा ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। कि ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब गौर कीजिएगा जरा, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, टू सेम एक जैसे दिखने चाहिए, सेम। मतलब देखिएगा जरा, अगर ए मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स बी में भी हो और ठीक उसी तरतीब से हो, उसी अरेंजमेंट की तरह हो जैसे ए में है, तो फिर वो जो मैट्रिक्स होंगे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखिएगा जरा यहाँ पर, अभी देखिए व्हाइट बोर्ड वहां पर है, दोनों इन दोनों में मैं कंपेयर करता हूं, सपोज करें ये भी रेड ही है, ये मैं कंपेयर कर सकता हूं कि कौन सा सही लिखता है कौन सा नहीं लिखता। लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को मैं इस फाउंटेन पेन से कंपेयर करता हूं, अब देखिए एक जो सा कॉपी पर लिखने वाला है, एक कॉपी पर लिखने वाला है और दूसरा जो सा है व्हाइट बोर्ड पर। अब देखिएगा इसकी जो सी राइटिंग होगी इसकी होगी, दोनों अलग होंगी ना, दोनों हैं पेन एक किस्म के, दोनों लिखते हैं ना, दोनों लिखते हैं, तो देखें इनके जो से ऑर्डर तकरीबन सेम है, लेकिन देखिए बनावट एक दूसरे से सेम नहीं है। यहाँ पर ये पेन जो होता है ये कॉपीज पे लिखता है, जबकि ये तो कंपैरिजन तो नहीं ना हो सकता, दोनों एक दूसरे की तो नहीं ना हो रहे, ठीक है। तो जो मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिसेस में भी ऐसे ही कुछ होता है,
कि इसके अंदर अगर आप इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हो तो उसकी तमाम एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। दोनों जो अगर आप दो में बात कर रहे हो, दो मैट्रिक्स ले रहे हो और दोनों में देख रहे हो कि इक्वल मैट्रिक्स हैं भी कि नहीं, तो आप देखोगे कि इसके अंदर तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर ये भी देखो ना कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर एंट्री सेम है तो फिर ऑर्डर भी सेम देखो। अगर ऑर्डर सेम ना हुआ, अगर ऑर्डर सेम ना हो तो कोरस्पॉन्डिंग की तो बात ही नहीं रही, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर सेम हो गया लेकिन एंट्री सेम ना हो, मतलब देखिएगा इधर ये देखिएगा। अब मैं कोई सा मैट्रिक्स लेता हूं सी मैट्रिक्स मैंने लिया 1 3 5 6। डी मैट्रिक्स में लेता हूं 1 0 0 2। अब देखिएगा जरा इसका ऑर्डर, इसमें रोज की तादाद 2 है 2, इसमें रोज की तादाद 2, इसका ऑर्डर आ गया 2/2। इसका देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। इसकी फर्स्ट एंट्री तो ट्रू विद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे के इक्वल हो, ऑर्डर सेम हो गया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम नहीं हो पाई, वो कॉरस्पॉन्डिंग कर पाए, जिसकी वजह से आप कहेंगे सो सी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये आपको कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जनाब ऑर्डर मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है उसमें आप आरसी का फॉर्मूला यूज करते हो, पहले रो लिखते हो फिर कॉलम। और इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर जो से दो मैट्रिक्स हो, जो दो कोई से भी दो मैट्रिक्स हो, उनमें जो से ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ऑर्डर सेम हो। दूसरी कंडीशन ये होगी कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर ना उन्होंने कुछ मैट्रिक्स को इस तरह करके भी दिया, मसलन देखिएगा जरा A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 3 0 5 2, ये मैंने A मैट्रिक्स ले लिया है। B में ले लेता हूं 2 + 1 0 5 + 1 4 + 1 सॉरी 1 + 1। बी मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया। अब देखिएगा जरा एक मैट्रिक्स के अंदर पूरे नंबर लिखे हैं, जबकि बी मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने क्या एडिशन होनी है या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा जरा, आपने पहले तो देखना है इनका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसमें रोज कितनी है, 1 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2/2, ये आपके पास कॉलम के मतलब के ऑर्डर आ गए ए मैट्रिक्स का। अब देखिएगा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। अच्छा देखिएगा 2 + 1, अगर 2 को 1 में ऐड कर दो तो कोई एक ही एलिमेंट, एक ही नंबर बनेगा ना, तो इतना आपके पास एक एलिमेंट होगा, इसको आप एक एलिमेंट कंसीडर करोगे, यानी एक एंट्री एक मेंबर। ठीक है, तो ये नहीं करना कि जनाब ये एक अलग है ये एक अलग है तो आप इन्हें दो कंसीडर करो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। 2 + 1 असल में दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होकर एक ही नंबर बनेगा ना, तो ये एक एंट्री कंसीडर होगी। अब देखिएगा जरा, एक रो फिर एक दूसरी रो, यानी रो कितनी है 2, तो यहाँ पर रो की जगह आप लिख दीजिए 2। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम फिर 2 कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 2/2। ये तो आपने देख लिया जनाब ऑर्डर को। अब कॉरस्पॉन्डेंस देख लेंगे जनाब, जो बी है वो ए का इक्वल मैट्रिक्स होगा जब उसकी जो एंट्रीज यहाँ पर है वो भी इसमें बी में मौजूद हो। अब देखिएगा अगर बी को आप सोल्व करते हो, बी इज इक्वल टू आपके पास आता है 2 + 1 करते हो 3 बन जाएगा, फिर 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 + 1 करते हो 5 हो जाएगा, 1 + 1 करोगे आपके पास बन जाएगा 2।
तो देखिएगा 3520 सेम है, तो आप कह दोगे 100 A and B are equal matrix। ठीक है, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, अच्छा, और दुआ में याद रखिएगा। और इस तरह बच्चों देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ना कॉन्सेप्ट, आप कोशिश कीजिएगा ये लिख लीजिएगा करें। ठीक है, इस पूरे यूनिट में इन कॉन्सेप्ट में ही यूज होना है। अगर ये आपके पास लिखे हुए होंगे, आपको याद होंगे, तो आप इजीली इस यूनिट को कर लोगे। बहुत आसान सा यूनिट है और बहुत मजे का है। ठीक है, चलिए मैं इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।